बच्चों, आज हम वाक्य रूपांतरण के अंतर्गत जिस प्रकार से हमने सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों का अध्ययन किया था, उसी तरीके से आज हम वाक्य रूपांतरण का अध्ययन करेंगे। वाक्य रूपांतरण यानी वाक्य के रूप को बदल देना, एक दूसरे के रूप को बदल देना। जैसे परिभाषा देखिए कि वाक्य को रूप को बदल देना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। इसके अंतर्गत एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदला जाता है। जैसे सरल वाक्य है, सरल वाक्य अगर आपकी परीक्षा में दिया है तो सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में, मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में और संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में। तो ये जो बदलने की क्रिया है, यानी एक वाक्य से दूसरे वाक्य में उसको बदलने की क्रिया को वाक्य रूपांतरण कहा जाता है। तो वाक्य रूपांतरण करने के लिए हमको इसके नियम भी जानने होंगे कि सरल वाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है और साधारण वाक्य होता है, उसमें एक ही क्रिया होती है और एक ही उद्देश्य होता है। इसके अलावा जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें हमने अध्ययन किया था कि उसमें कई छोटे छोटे स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। उसमें और, तथा, या, अथवा, किंतु इनका प्रयोग करके हम उसको संयोजकों का प्रयोग करके हम संयुक्त वाक्य की रचना करते हैं। उसी तरीके से जो मिश्र वाक्य होता है, मिश्र वाक्य में हमको पहचान के लिए एक तो होता है प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। जो प्रधान उपवाक्य होता है मिश्र वाक्य में वो मुख्य रूप से प्रमुख होता है और बाकी जो आश्रित उपवाक्य होता है वो उसके अधीन होता है। तो इस प्रकार से वाक्य के रूप को बदल देना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। इसके अंतर्गत एक प्रकार का जो वाक्य है उसको दूसरे प्रकार के वाक्य में बदला जाता है। तो हम इनका अध्ययन करेंगे किस प्रकार से सरल वाक्य को हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे, या सरल वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे, या मिश्र वाक्य को हम सरल वाक्य में बदलेंगे, या मिश्र वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे, या संयुक्त वाक्य को हम सरल वाक्य में बदलेंगे, या संयुक्त वाक्य को हम मिश्र वाक्य में बदल देना। यानी एक वाक्य का दूसरे वाक्य से बदल देना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे आगे, सरल, संयुक्त और सरल वाक्यों का रूपांतरण। तो बच्चों देखिए, आज हम सबसे पहले इसका अध्ययन करेंगे संयुक्त और सरल वाक्यों का रूपांतरण किस प्रकार से होता है। संयुक्त और सरल वाक्यों का रूपांतरण। संयुक्त और सरल वाक्यों का रूपांतरण। अब इसमें देखिए, इसके भी कई नियम हैं कि जब संयुक्त और सरल वाक्यों का रूपांतरण होता है तो उसमें क्या क्या नियम होते हैं। पहला नियम देखिए, यदि संयुक्त वाक्य में केवल बल्कि या न केवल बल्कि हो तो उसके स्थान पर अतिरिक्त का प्रयोग किया जाता है। अतिरिक्त का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चों हमारे परीक्षा में आ जाता है कि संयुक्त वाक्य को आप सरल वाक्य में बदलिए। अब
कई बार क्या होता है कि संयुक्त वाक्य में और नहीं आ सकता है, अथवा नहीं आ सकता है। मान लो अगर ये आ जाता है केवल, बल्कि या न केवल बल्कि हो, तो इनको न लिखकर आप जब सरल वाक्य बनाएंगे तो उसमें अतिरिक्त शब्द का प्रयोग करेंगे। इसका जैसे एक उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण, महादेवी न केवल विदुषी थी, महादेवी न केवल विदुषी थी बल्कि अच्छी वक्त्री भी थी। वक्त्री क्या होता है? जैसे श्रोता होता है सुनने वाला, और वक्त्री यानी क्या होता है? बोलने वाला। तो वो अच्छा बोलती भी थी। अच्छा बोलने से तात्पर्य यह है कि जब भी वो अपनी कविता का वाचन करती थी या अपना कोई भी लेख सुनाती थी या अपनी कविता की रचना वगैरह जो भी बोलती थी, तो उसका जो भाव था वो बहुत अच्छा बोलती थी, तो बल्कि अच्छी वक्त्री भी थी। तो ये बच्चों किसमें है? संयुक्त वाक्य में। आपको किस में बदलना है इसको? सरल वाक्य में। अब सरल वाक्य में बदलना है तो यहाँ पर यह न केवल आ गया और बल्कि आ गया, तो इसके स्थान पर हमको किसका प्रयोग करना है? अतिरिक्त का। किसका प्रयोग करना है? अतिरिक्त का। तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे? ये देखिए, हम इसको सरल वाक्य में बनाने के लिए हम लिखेंगे महादेवी विदुषी होने के अतिरिक्त, महादेवी विदुषी होने के अतिरिक्त अच्छी वक्त्री भी थी। तो हमने न केवल और बल्कि का प्रयोग नहीं किया, हमने सरल वाक्य बनाते समय इसमें अतिरिक्त का प्रयोग किया है। तो उस न केवल बल्कि के स्थान पर हमको सरल वाक्य बनाते समय अतिरिक्त का प्रयोग करना है। इसी तरीके से एक उदाहरण है कि रफ़ी साहब केवल हिंदी के गाने ही नहीं बल्कि अन्य भाषाओं के गाने भी गाते थे। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य है ये, इसको हम सरल वाक्य बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे कि रफ़ी साहब हिंदी भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के भी गाने गाते थे। तो हमको इसमें न केवल बल्कि के स्थान पर अतिरिक्त का प्रयोग करना है। अगला देखिए, दूसरा नियम इसका, हमको ये ध्यान रखना है बच्चों कि आज हम ये किसका अध्ययन कर रहे हैं? अभी वाक्य संयुक्त और सरल वाक्यों का रूपांतरण, एक दो बदलना। अगला देखिए कि संयुक्त वाक्यों में दूसरा जो नियम है, संयुक्त वाक्यों में इसीलिए हो, तो अगर संयुक्त वाक्यों में मान लो अगर इसीलिए आ जाए तो क्या करें? इसीलिए हो तो उसके स्थान पर अतिरिक्त, उसके स्थान पर संयुक्त वाक्य को उसके स्थान पर के कारण का प्रयोग कर, के कारण का प्रयोग कर संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदला जा सकता है। संयुक्त वाक्यों में मान लो अगर इसीलिए शब्द आ जाता है, इसीलिए, तो उसके स्थान पर के कारण का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने अभी पहले नियम में देखा कि अगर संयुक्त वाक्य आता है पाठ्य परीक्षा में कि आप इसको सरल बनाइए,
और उसमें न केवल बल्कि आता है तो आपको अतिरिक्त का प्रयोग करना है। इसी तरीके से अगर संयुक्त वाक्य में इसीलिए आता है तो आपको उसके स्थान पर के कारण का प्रयोग करना है और सरल वाक्य को बनाना है। इसका उदाहरण देखिए, सर जितेंद्र बीमार था, जितेंद्र बीमार था इसीलिए आज नहीं आ पाएगा। सर जितेंद्र बीमार था इसलिए आज नहीं आ पाएगा। ये एक तरह से अपने आप में संयुक्त वाक्य है ना बच्चों, क्योंकि दो छोटे छोटे स्वतंत्र उपवाक्य बन रहे हैं। तो ये कौन सा वाक्य कहलाएगा? संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य में क्या हो गया? इसीलिए का प्रयोग आया है। हमको इसके स्थान पर सरल बनाने के लिए किसका प्रयोग करना है? के कारण। तो आप ये लिखेंगे कि सर जितेंद्र बीमार होने के कारण आज नहीं आ पाएगा। आज नहीं आ, यहाँ पे आ लिखना था, आ पाएगा। तो ये सरल बन गया। देखिए, सर जितेंद्र बीमार था इसीलिए आज नहीं आ पाएगा, ये संयुक्त वाक्य है। आपको किसमें सरल वाक्य बनाना है? तो इसीलिए के स्थान पर आपको के कारण का प्रयोग करना है। सर जितेंद्र बीमार होने के कारण आज नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर हमने के कारण का प्रयोग करके इसको सरल वाक्य में बदल दिया है। इसी तरीके से एक और उदाहरण है कि अमिताभ एक अच्छे अभिनेता हैं इसीलिए उन्हें सभी जानते हैं। तो आपको किस में बदलना है? सरल वाक्य में। अमिताभ को एक अच्छे अभिनेता होने के कारण सभी जानते हैं, या एक अच्छे अभिनेता होने के कारण अमिताभ को सभी जानते हैं। तो ये आपके इसीलिए के स्थान पर के कारण का प्रयोग किया गया है।